हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं उनके बारे में। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये लास्ट बड़ा बुल रन होने वाला है जो हमें 2025 में देखने को यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। और उसी के साथ साथ तीन ऐसे कॉइन के बारे में बात करेंगे जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं यहाँ पे और किस वजह से लगते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक बार चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस पे, मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 0.5% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, करीब 22% का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स रीच 70 और अगर हीट मैप की बात करें तो BTC 0.18% डाउन, इथीरियम 0.91% डाउन दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो एक कल के दिन में रैली देखने को मिली थी उसके बाद हल्का सा मार्केट जो है यहाँ पे डाउन की तरफ है, जो ऑब्वियस सी बात है इतना पंप होने के बाद यहाँ पे बनता भी है। बिटकॉइन के बारे में का इस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 45,300। जैसे ही हमने 300 बोला, लकीली 300 पे भी यहाँ पे आ गया हुआ है। अगेन 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 48,600 का जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अगला देखेंगे वहां पे क्या चलता है, पर हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अभी भी इस लेवल का एक बार इंतजार कर रहे हैं जहां से हमें देखना है कि बिटकॉइन को किस तरीके से सपोर्ट मिलता है। फिलहाल जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश है। हर कोई बात कर रहा है बिटकॉइन ETF अप्रूवल की, वो आज अप्रूव हो जाएगा, कल अप्रूव हो जाएगा। कई जगह ये चीज़ें कि नहीं, फ्राइडे का मैक्स टाइम है, 10 जनवरी तक भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी हफ्ते ETF अप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा, जिस वजह से ये प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब सारे के सारे लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा बुलिश हैं और अगर ये ETF अप्रूव नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इस बारे में यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, मैंने करीब आज से 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने ये बताया था आप लोगों की हर बार बुल रन के आने से पहले क्या होता है, और अगर हम लोग देखें तो हर बार हाविंग से पहले क्या हिस्ट्री रही है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो चेकआउट नहीं किया, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको हाविंग से पहले की एक चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पे कि अगर ETF अप्रूव नहीं होता, दो चीज़ें हैं। SEC क्या बोलेगा, ETF अप्रूव नहीं होगा या वो बोलेगा कि हम इसको और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे पोस्टपोन कर दें। दोनों केस में अगर तो उन्होंने बोल दिया कि अप्रूव ही नहीं कर दें, फिर तो डिजास्टर है यहाँ पे, जिसके चांसेस है नहीं। यहाँ पे 99.9% इस चीज़ के चांस नहीं है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी के 50% चांस है कि वो बोल दें हम ETF अप्रूव नहीं कर दें, अभी इसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें। अगर ऐसा होता है और जो बिटकॉइन का पास्ट हिस्ट्री रही है हाविंग से पहले की, वो सारे सेंटीमेंट को यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो टाइम पे रहेगी हमारे पास जो 32,000 का सपोर्ट बना हुआ है, बिटकॉइन उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और वहां इंपॉर्टेंट होगा देखना कि बिटकॉइन किस तरीके से उस सपोर्ट को यहां पे कंफर्म करता है। और अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो फिर हम लोग 25,000 पे जा सकते हैं, जिसके आसार फिलहाल अभी यहाँ पे है नहीं। पर हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपको 32,000 की बात करूँ तो बिल्कुल है, अगर ये न्यूज़ आती है यहाँ पे ETF के बारे में। और अगर हम लोग करंट प्राइस से देखते भी हैं तो 32,000 का लेवल करीब 30% के यहाँ पे डाउन पे है। और जो नॉर्मल हिस्ट्री रही है बिटकॉइन की हाविंग से पहले की, वो तकरीबन 40% के डाउन की यहाँ पे रहती है। और अगर 40% देखता हूँ तो 26,000 के नियरअबाउट आता है। पर अगेन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस बात पे कि ETF का क्या होता है, वो अप्रूव होगा, पोस्टपोन होगा, या जो आसार है ही नहीं वो है कैंसिल, वो होगा यहाँ पे। इस महीने, आपको इस महीने भी बोलना गलत हो जाएगा, इस महीने का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तब हमें समझ में आएगा कि बिटकॉइन अभी किस तरफ जाने वाला है, एक बड़ा करेक्शन लेने के मूड में है या फिर 50,000 का लेवल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वीडियोस को ज़रूर एक बार आप यहाँ पे चेकआउट जो है कर लीजिएगा। इसके अलावा US की तरफ से एक अपडेट आया है, टैक्स रूल में बेसिकली एक चेंज किया गया है वहाँ पे। और रूल ये है कि अगर आपको $10,000 वर्थ के क्रिप्टो कोई भेजता है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे 15 दिनों के अंदर फाइल करनी जरूरी है। मतलब उसका नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या था, उसका SS नंबर क्या था। SS नंबर बेसिकली हर एक जो भी US में रहता है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो देना आपको ज़रूरी है
15 दिन के अंदर अगर 10,000 से ऊपर का क्रिप्टो करेंसी आपके पास आया है तो आप देख रहे हैं चीज़ों को यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है। इसी का जो हमने थंबनेल पे टाइटल रखा हुआ है ना, क्या टाइटल है कि ये लास्ट बड़ा बुल रन आपको देखने को मिलेगा, उसके पीछे का यही रीज़न है। मेरा मानना यहाँ पे क्या है कि इसके बाद जो हमें आगे के बुल रन देखने को मिलेंगे 25 के बाद जब भी आएंगे, वहाँ बहुत चीज़ें बदलती हुई देखने को मिलेगी। आज जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेटाइल है, इसको रेगुलेशन के थ्रू हटाने की बात हो रही है कि इतना वॉलेटाइल ना हो। जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उन सब में हमें केवाईसी होती हुई देखने को मिल गई, और आने वाले टाइम में जो बाकी के बड़े कुछ एक्सचेंजेस जो हैं भी गिने चुने, उन सब पे हमें केवाईसी होती हुई देखने को मिल जाएगी। और उस केवाईसी के बाद काफ़ी हद तक ये जो पंप डंप वाले सिनेरियो होते हैं ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है कि ETF आने की वजह से ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हाथ में एक पावर आ जाएगी, और जब पावर आ जाती है किसी के हाथ में तो थोड़ा चीज़ें जो है वहाँ पे भी कंट्रोल हो जाती है। तो ये सब रीजंस की वजह से, और ये भी जो एक अपडेट आया इस तरीके के और भी रूल्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। इन सबसे मुझे लगता है कि ये लास्ट बड़ा बुल रन हमें देखने को क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके बाद बुल रन नहीं आएगा, पर ये वाला जो रहेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसमें जो प्रेडिक्शन है 2025 के वो बहुत खतरनाक है। और ऐसे प्रेडिक्शन है कि अगर आप $5 लाख पे बिटकॉइन, $4 लाख पे बिटकॉइन जाने की बात कर भी रहे हैं 2025 में, ये जो ETF अप्रूव होने वाले हैं इनसे जो पैसा आने वाला है मार्केट में, उससे वो चीज़ें हो भी सकती हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ना हो, पर हाँ नंबर हमें आज देखने को बड़ा लग रहा है। हम ये बात कर दें कि क्या बिटकॉइन 10x कर देगा, बिल्कुल कर सकता है। ETF इतनी पावरफुल चीज़ है और उससे पैसा यहाँ पे आने वाला है। बात ही है कि वो पैसा कब आएगा। एक और चीज़ जो मैंने ऐड नहीं करी यहाँ पे वो ये था कि अगर ETF अप्रूव हो भी गया तो ऐसा नहीं है कि ETF अप्रूव होते उसी समय पैसा आ जाएगा। अप्रूव होने के बाद और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, और आइडियली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ETF अप्रूव होने के बाद जो एक्चुअल में पैसा मार्केट में आएगा ETF की वजह से, उसमें तकरीबन 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे माइकल सेलर की, माइक्रो स्ट्रेटेजी की। भाई इनकी अलग ही कहानी यहाँ पे चल रही है। आप सोचिए कि आप अपनी कंपनी के शेयर सेल कर देते हैं, किसके लिए? बिटकॉइन को यहाँ पे खरीदने के लिए। तो माइकल सेलर ने यहाँ पे बोला है कि वो फिर से जो उनके माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर हैं उसको सेल करने वाले हैं यहाँ पे, और इसके लिए उन्होंने बोला है कि $216 मिलियन के ये जो शेयर हैं ये सेल करेंगे, और इसके जगह पे वो बिटकॉइन यहाँ पे बाय करेंगे। तो ये आदमी खतरनाक तरीके से बुलिश है, ये सब कुछ बेचने को तैयार है यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है यहाँ पे बिटकॉइन। और एक छोटा सा मुझे क्लिप भी मिला है यहाँ पे, उसको भी मैं एक बार आपको सुना देता हूँ यहाँ पे। Option in April, if I with respect to 400. I was granted a stock option in 2014 with respect to 400,000 shares. तो इन्होंने बोला है कि 2014 में 4,000 शेयर 400 बोला है शायद, shares, which is 14 with respect to 400,000 shares. 400,000 शेयर्स जो हैं इनको यहाँ पे मिले थे माइक्रो स्ट्रेटेजी के, which is going to expire next April if next April में वो expire I don't exercise it by then. For almost a decade now, at my request, the company has only paid me a $1 salary, and I have chosen not to be eligible for any cash bonuses. तो इन्होंने बोला है कि मुझे जो सैलरी मिलती है वो $1 की मिलती है, और कोई भी मैं जो कैश ये सब चीज़ें जो फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं ले रहा हूँ। Exercising this option will allow me to address some financial obligations as well as to acquire additional Bitcoin for my personal account. तो इन्होंने बोला है कि ये वो माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स को सेल करने वाले हैं और उसकी जगह पे बिटकॉइन को पर्सनली ये यहाँ पे जो है लेने वाले हैं। तो कुल मिला के ये बुलिश हैं सुपर डुपर तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके। इसके अलावा बात करते हैं कौन से वो 3 प्रोजेक्ट हैं जो मुझे पर्सनली यहाँ पे लगते हैं कि बहुत स्ट्रांग है। मैं देखिए प्राइस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रांग होना और एक होता है प्राइस। मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट कितने पंप हुए हैं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं वो बड़ी है। एक और चीज़, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके बुलिश हूँ, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं ये काम अपने आप में बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। कौन से वो प्रोजेक्ट है एक बार चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे एटम।
एटम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे बात नहीं करी है यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि जो टीम है इसकी वो काम करने पे भरोसा करती है, वो बात करती है कि हमें कुछ बड़ा बनाना है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कॉस्मोस की। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होगी, टेक्नोलॉजी होती है, वो कॉस्मोस होती है। कॉस्मोस आपको खुली छूट देती है कि जो आपको बनाना है यहाँ पे बना दीजिए। और कॉस्मोस ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बिल्ड किया है जिसको इथीरियम यूज़ करने लगा है, पॉलीगॉन यहाँ पे यूज़ करने लगा है। यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, बाकी लोग उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करने लगते हैं। तो ये टोटली इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि बड़ी चीज़ कैसे बनानी है। कोई मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, ना इनको फ़र्क पड़ता है कि इनका जो एटम है उसका प्राइस यहाँ पे क्या होने वाला है। पर जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है यहाँ पे आईसीपी। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे क्या फालतू के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो, आईसीपी इतनी हाई प्राइस पे हमने बाय किया था और इस प्रोजेक्ट ने बर्बाद कर दिया। मैं अगेन बात प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कितने हैं। आईसीपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जब से आया है मुझे तब से भी ये पसंद है, क्योंकि आईसीपी बात करता है कि जब वेब3 में इंटरनेट की दुनिया बनेगी वो किस तरीके से यहाँ पे बनेगी, उस पे आईसीपी यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट है टिया, और आप लोगों ने बहुत बार इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे यहाँ पे हमारे चैनल पे देखा होगा। इवन कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि यार क्या ये लोग आपको रुपए दे रहे हैं जो आप इनके बारे में बात कर। देखो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ब्लॉकचेन में क्या दिक्कत है कि हर एक ब्लॉकचेन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। यहाँ पे सेलेस्टिया बात इस चीज पे कर रहा है कि मॉड्यूलर कैसे हम लोग चीजों को बनाएं। मतलब हर एक ब्लॉक में, सिंपल वर्ड में समझाऊं तो हर एक ब्लॉकचेन की जो अच्छी चीजें हैं वो लेके आप अपनी एक सिस्टम यहां पे बना सकते हो। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी चीज आने वाले टाइम में जब बनेगी और जो इस पे काम कर रहे हैं, अब ये दो चीजें होती हैं। एक वो प्रोजेक्ट होते हैं जो अपनी मार्केटिंग खतरनाक तरीके से करते हैं और काम अच्छा करते हैं, जिसमें आज की डेट में आता है यहाँ पे सोलाना। वो काम अच्छा कर रहा है, वो मार्केटिंग अच्छा कर रहा है। पर ये वो प्रोजेक्ट है, टिया को छोड़ देते क्योंकि टिया ने जबरदस्त फंडिंग भी यहाँ पे उठाई, उस वजह से भी हाईलाइट है। अगर आप इसकी फुली डायल्यूटेड वैल्यू देखते हैं वो भी जबरदस्त है यहाँ पे इसकी। तो ये दोनों काम कर रहा है, ये मार्केटिंग पे भी ध्यान है इनका और उसी के साथ साथ जो काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान है। पर जो ऊपर के दो प्रोजेक्ट हैं आईसीपी और कॉस्मोस, कॉस्मोस भी ऑलरेडी पंप है, आईसीपी भी ऑलरेडी पंप है, पर जितना ये डिजर्व करते हैं ये उतना पंप यहाँ पे नहीं है। तो ये थे वो 3 प्रोजेक्ट गाइस जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है उसको देखने के लिए। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा कुछ और दिन भर इंटरेस्टिंग चीज रही तो वो आप जानते ही हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा। सेम नाम से स्कैमर्स के भी जो चैनल है बने हुए, अगर आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए तो आपके साथ अननेसेसरी का फालतू का वहाँ पे जो है स्कैम हो सकता है। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।